हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका फिर से एक और कैंडल वैक्स रीडिंग में। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपके पार्टनर या वो खास इंसान अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं तो आपके बारे में क्या बातें करते हैं, या क्या कोई ऐसी शिकायतें हैं जो वो आपसे सीधे कह नहीं पाते हैं लेकिन अपने दोस्तों के सामने बयां कर देते हैं। तो आज की हमारी इसी दिलचस्प जो है रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि वो अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या शिकायतें करते हैं, क्या शिकायत करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की हम इस कैंडल वैक्स रीडिंग में पूरी तरीके से डिटेल में जानेंगे कि यस आपके जो पार्टनर हैं आखिरकार वो क्या कुछ कहते हैं। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। ओके, एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग है ना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं। कैंडल को लाइट करते हैं। ओके, मन में अपने पार्टनर या उस खास इंसान का नाम लीजिएगा जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ओके, सो यस, फुल फोकस कीजिए आप यहाँ पे एंड पॉजिटिविटी के साथ फोकस करना है आपको। थैंक यू सो मच। ओके, सो चलिए करें रीडिंग को स्टार्ट, करते हैं स्टार्ट। ओके, सो उनके मन में जो सबसे पहली और बड़ी शिकायत है ना, वो आपके सोशल सर्कल और आपकी आज़ादी को लेकर है। जब वो अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं तो अक्सर अक्सर थोड़ा हताश होकर कहते हैं कि आप हर वक्त अपने ही दोस्तों, काम या अपनी दुनिया में बिजी रहते हैं, है ना। उन्हें महसूस होता है कि वो पीछे छूट रहे हैं। वो अपने दोस्तों से शिकायत करते हैं कि जब भी वो आपके साथ कोई खास वक्त बिताना चाहते हैं ना, तो बीच में कोई ना कोई दोस्त या कोई दूसरा प्लान आ जाता है ना। ऐसा नहीं है कि वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन कभी-कभी आपकी ये बेपरवाह आज़ादी उन्हें महसूस कराती है कि शायद आपकी ज़िंदगी में उनकी अहमियत उतनी नहीं है जितना वो चाहते हैं। वो कहते हैं कि मैं हमेशा उसके इंतज़ार में रहता हूँ, लेकिन वो अपनी ही मस्ती में खोई रहती है ना? यहाँ जो एनर्जी है थोड़ा दूसरा मोड़ और डीप लेवल का मोड़ ले रही है। जब वो दोस्तों के साथ आगे बात बढ़ाते हैं तो शिकायत का रुख आपकी फीलिंग्स की तरफ मुड़ जाता है। ठीक है, वो कहते हैं कि सीरियस जब भी कोई सीरियस बात होती है ना, या रिश्ते में थोड़ा सा भी तनाव आता है ना, तो आप अपनी फीलिंग्स जाहिर करने के बजाय खुद को पीछे खींच लेते हैं। आप एक इमोशनल वॉल खड़ी कर देते हो, है ना। वो अपने दोस्तों से दर्द साझा करते हुए कहते हैं कि आप चीज़ों को सुलझाने के बजाय उस वक्त चुप हो जाते हैं या बात को टाल देते हैं। उन्हें लगता है कि आप दिल की बात खुलकर नहीं कहते हो, जिससे उनके लिए आपको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो कहते हैं, मुझे समझ ही नहीं आता कि उसके दिल में क्या चल रहा है, वो सब कुछ अंदर ही अंदर दबाकर रख लेती है। अब बात आती है आपके बातचीत के तरीके पर, है ना। तो उनके दोस्तों के सामने आपकी एक और शिकायत निकल के आ रही है कि आप बहुत जल्दी किसी बात का गलत मतलब निकाल लेते हैं या लेती हैं, है ना।
वो कहते हैं कि कई बार जब वो अपनी कोई बात या परेशानी आपके सामने रखते हैं ना, तो आप पूरी बात सुने बिना ही किसी नतीजे पे पहुँच जाते हैं। वो अपने दोस्तों को बताते हैं कि आप बात को समझने, है ना? आप बात को अ, समझे बिना तुरंत जो है ना अपना प्रोटेक्शन, यस, अपने आप को प्रोटेक्ट करने लगते हो या उल्टा उन्हीं पर हावी होने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि मैं तो बस अपनी बात रखना चाहता था, लेकिन उसने बिना पूरी बात सुने ही मान लिया कि गलती मेरी ही है। हुँ। अब बात उस मोड़ पर आती है जहाँ वो रिश्तों के फ्यूचर को लेकर बातें करते हैं, है ना? यहाँ एक बहुत डीप लेवल की शिकायत, गहरी शिकायत कह सकते हैं कि है जो उनके दिल पर भारी पड़ रहा है। वो अपने दोस्तों के सामने थोड़ा उदास होकर कहते हैं कि इस रिश्ते को सँभालने और आगे बढ़ने की पूरी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ उन्हीं के कंधों पर आ गई है। उन्हें लगता है कि वो जितनी मेहनत वो अपने रिश्ते को खूबसूरत बनाने में कर रहे हैं, आपकी तरफ से उतना एफ़र्ट नहीं दिख रहा है। ठीक है? वो इस बात से डरते हैं कि आप इस रिश्ते को लेकर उतने सीरियस हैं भी या नहीं। वो कहते हैं कि मैं तो इस रिश्ते में सब कुछ देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो आज भी किसी बात को लेकर झिझक कर रहा है या रही है, जो भी है, और अपना 100% नहीं दे पा रही है। दोस्तों, इन शिकायतों को सुनकर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? यहाँ पे अगली जो एनर्जी आ रही है, वो सबसे नाज़ुक मोड़ पर दिखाई दे रही है। जहाँ उनके दिल का असली दर्द जो है ना बाहर बाहर और मतलब दिल का जो दर्द है, डर और छलक बाहर आता दिख रहा है। जब वो दोस्तों के साथ बिल्कुल अकेले में बैठते हैं तो उनकी शिकायत में एक गहरा अकेलापन और एक होता है ना कि इनसिक्योरिटी की भावना ना साफ-साफ झलक रही है। ठीक है? वो अपने दोस्तों से बहुत उदास होकर कहते हैं कि भले ही आप दोनों एक रिलेशनशिप में हैं, लेकिन फिर भी वो अंदर से खुद को बहुत लोनली और नेग्लेक्टेड फ़ील करते हैं। उन्हें लगता है कि जब जब उन्हें आपके इमोशनल सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तब आप वहाँ नहीं होते। उहुँ। वो दोस्तों को बताते हैं कि उन्हें इस रिलेशनशिप में वो प्यार, वार्मथ और अटेंशन नहीं मिल रहा है, जिसके जिसके वो हकदार हैं। वो कहते हैं कि हम साथ तो हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उसके दिल के दरवाज़े के बाहर खड़ा हूँ। मुझे इस रिश्ते में प्यार और सिक्योरिटी की बहुत कमी फ़ील होती है। ये शिकायत सिर्फ़ गुस्से की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि वो खुद को हेल्पलेस फ़ील कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर हालात ऐसे ही रहे, तो ये रिश्ता इमोशनली पूरी तरह खाली हो जाएगा। ठीक है? उस अकेलेपन और दुःख, है ना, की बातों के बाद अब जो एनर्जी आ रही है, वो अब एक नए मोड़ पर आती है, जहाँ उनकी शिकायत में थोड़ी फ्रस्ट्रेशन और इंटेंस डिज़ायर का मिक्स दिखता है। जब बात आगे बढ़ती है, तो उनके दोस्तों के सामने उनकी एक और बड़ी शिकायत आपकी तरफ से इनिशिएटिव ना लेने को लेकर निकल कर आती है। वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि आप दोनों के बीच में वो अट्रैक्शन, स्पार्क और केमिस्ट्री तो ज़बरदस्त है, लेकिन आप इस रिश्ते को अगले लेवल पर ले जाने के लिए कोई सॉलिड स्टेप नहीं उठा रहे हो। ठीक है? यस। वो थोड़े इरिटेट होकर कहते हैं कि जब भी किसी नई शुरुआत, नए प्लान्स या रिश्ते को आगे बढ़ाने की बात आती है, तो पहला स्टेप हमेशा
उन्हीं को लेना पड़ता है। आप बस ये बता, ये जो आप आइडिया या बातें तो बहुत करते हो, पर जब उन्हें सच में पूरा करने या एफर्ट डालने की बात आती है तो आपका इंथुसियाज्म ठंडा पड़ जाता है। वो दोस्तों से अपना पेन शेयर करते हुए कहते हैं कि स्पार्क तो हमारे बीच बहुत है, पर वो इस रिश्ते में वो पहली आग या पैशन नहीं दिखती या नहीं दिखाता या नहीं दिखाती, है ना? लगता है जैसे सारी एनर्जी और एफर्ट ना मुझे ही लगाना पड़ता है, और वो बस पैसिव होकर ना बैठ जाती है। ये आपके पर्सन कहते हैं। देखो भाई, आपके पार्टनर तो काफ़ी ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके भी कुछ सपने हैं, इनकी भी कुछ बातें हैं, एंड ये चाहते हैं एक्चुअल में, है ना? मैं जहाँ तक देख रही हूँ कि ये चाहते हैं आपके तरफ से किसी सॉलिड एक्शन या एफर्ट का ना मिलना अब एक बहुत ही एक होता है ना कि गहरी उदासी की तरफ लेके जा रहा है। जब वो अपने दोस्तों से आगे बात करते हैं तो उनकी शिकायत में गुस्से से ज़्यादा एक थकावट और हार मान लेने का एहसास दिखता है। वो अपने दोस्तों से बहुत बहुत भरे हुए दिल से कहते हैं कि जब उन्हें लगता है कि इस रिश्ते में उनकी बातों को समझा नहीं जा रहा या उनके एफर्ट्स का कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा, तो आप पास आकर बात सुलझाने के बजाय दूर होने लगते हो। उनकी सबसे बड़ी शिकायत ये है कि जब भी कोई सिचुएशन टफ होती है तो आप सिचुएशन को फेस करने के बजाय इमोशनल डिस्टेंस बना लेते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे आप बिना कुछ कहे, बिना किसी क्लोजर के बस पीछे हट रहे हैं और रिश्ते से वॉकआउट कर रहे हैं। ठीक है? वो दोस्तों के सामने अपना सबसे बड़ा डर बयां करते हैं कि मैं इस रिश्ते को बचाने की बहुत कोशिश किया, पर जब वो हर बार चीज़ों को अपना जो है ना मुँह मोड़ लेती है, चीज़ों से अपना मुँह मोड़ लेती है, तो मुझे लगता है कि शायद मुझे भी अब सब कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए, चाहे मेरा दिल कितना भी क्यों ना टूटे। ये व्यक्ति ये बातें करते हुए दिख रहे हैं। यस, उस दूर होने और जो है ना गिव अप करने के एहसास के बाद अब उनकी शिकायत में एक गहरा चुभन और नाराजगी साफ दिखाई देती है। जब वो अपने दोस्तों से आगे दिल का हाल बताते हैं, है ना, तो उनकी सबसे बड़ी शिकायत आपके ईगो और लड़ाई के तरीकों को लेकर निकल कर आती है ना? वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि जब भी आप दोनों के बीच कोई आर्गुमेंट या बहस होती है, तो आपका पूरा फोकस रिश्ते को बचाने पर नहीं, बल्कि किसी भी कीमत पर उस एहसास को जीतने पर होता है। उन्हें लगता है कि आप अपनी बात सही साबित करने के लिए उनके दिल को कितना भी ठेस पहुंचा देते हो, है ना? उनकी शिकायत ये भी है कि लड़ाई, है ना, लड़ाई के वक़्त आप ऐसे कड़वे शब्द बोल देते हैं या ऐसा एटीट्यूड दिखा देते हैं जिससे सामने वाले का सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो जाए। वो कहते हैं कि बहस के बाद भले ही आप जीत जाएं, लेकिन रिश्ता अंदर से टूट जाता है। वो अपने दोस्तों के सामने अपना दुख बयां करते हुए कहते हैं कि मुझे कभी-कभी लगता है कि वो मेरे साथ कोई माइंड गेम खेल रही है, उसके लिए अपना ईगो और जीत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है। मुझे लगता है जैसे इस रिश्ते में कोई विनर या लूज़र बनने की होड़ लगी हुई है। ठीक है? यहाँ ऐसा दिख रहा है मुझे। ओके। सो
यहाँ पे देखो, ऐसा दिख रहा है कि अब उनकी शिकायत आपकी डेली लाइफ की बातों पर आती है। जब वो दोस्तों के साथ बैठकर ठंडी सांस लेते हैं, तो उनकी सबसे बड़ी, है ना, फ्रस्ट्रेशन इस बात को लेकर होती है कि इस रिश्ते में पीस डे टू डे लाइफ से गायब हो चुकी है। ठीक है, वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि आप दोनों के बीच बात बात पर ना बिना किसी सॉलिड रीजन के चिक चिक और डिसएग्रीमेंट होने लगता है। छोटी सी बात होती है, जैसे कहाँ मिलना है, क्या खाना है, या किसी की बात का क्या मतलब था, और उस पर एक पूरा ड्रामा खड़ा हो जाता है। ठीक है, उनकी शिकायत है कि आप हर वक्त किसी ना किसी बात पर डिफेंसिव हो जाते हैं या बातों को कंपटीशन बना देते हैं। वो दोस्तों से कह रहे थे कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि आप चाहते क्या हैं, क्योंकि हर 2 दिन में मूड बदल जाता है और एक नया कलेश शुरू हो जाता है। वो दोस्तों के सामने अपना फोरहेड पकड़कर कहते हैं कि मुझे इस रिश्ते में प्यार और सुकून चाहिए था, पर यहाँ तो हर दिन एक जंग जैसा लगता है। छोटी छोटी बातों पर इतना ड्रामा और मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि मेरी मेंटल पीस पूरी तरह खत्म हो चुकी है, पूरी तरीके से खत्म। ठीक है भाई, ये व्यक्ति काफी फ्रस्ट्रेट है, अंदर से काफी फ्रस्ट्रेशन मुझे नजर आ रही है। ठीक है, अब उनकी शिकायत आपके इमोशनल डिस्टेंस और एकदम स्ट्रिक्ट नेचर को लेकर आती है। जब वो दोस्तों से बात करते हैं तो कहते हैं कि अब उन्हें आपके बदले हुए और कोल्ड रवैये से डर लगने लगा है। ठीक है, वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि जब भी वो आपके पास कोई इमोशनल बात लेकर आते हैं तो आप प्यार और वार्म फीलिंग दिखाने के बजाय एकदम कोल्ड, लॉजिकल और प्रैक्टिकल हो जाते हैं। आप रिश्ते को दिल से नहीं बल्कि एक स्ट्रिक्ट जज की तरह दिमाग से चलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उनकी शिकायत ये भी है कि आप बातों को बहुत ज्यादा ब्लंट और सीधा बोल देते हैं, बिना ये सोचे कि सामने वाले के दिल पर क्या बीतेगी। वो दोस्तों से कह रहे थे कि आपका बोलना कभी कभी बहुत हार्श और शार्प हो जाता है ना, जिससे उनका दिल जो एक होता है ना कि क्षण से टूट जाता है। ठीक है, क्षण से टूटा एक सपना, है ना, वो वाली नोट दिख रही है। वो अपने दोस्तों के सामने अपना दुख जाहिर करते हुए कहते हैं कि वो मेरे सामने एक ऐसी दीवार बनकर खड़ी है कि जैसे जिसे तोड़ना ना मेरे बस में नहीं है। उसको हर चीज में सिर्फ परफेक्शन और लॉजिक चाहिए। मुझे उसके पास जाने में भी डर लगता है कि पता नहीं कब किस बात पर मुझे जज कर दे या ताना मार दे। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि भाई उनकी शिकायत अब आपके पॉजिटिवनेस और रिगिड नेचर पर भी आती है। वो अपने दोस्तों से आगे दिल की बात शेयर करते हैं तो उनकी सबसे बड़ी परेशानी आपका बदलाव से डरना और चीजों पर जबरदस्ती कब्जा बनाना है। वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि आप इस रिश्ते को, उनके वक्त को और यहाँ तक कि उनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि आप हर चीज़ को अपने मुताबिक चलाना चाहते हैं और जब वो थोड़ी आज़ादी चाहते हैं तो आप इनसिक्योर हो जाते हैं। ठीक है, उनकी शिकायत है कि आप पुरानी गलतियों, छोटी छोटी बातों या पुरानी बहस को भी कभी भूलते नहीं हैं। आप उन्हें दिल में दबाकर बैठ जाते हैं और सही वक्त आने पर ताना मार देते हैं, है ना।
वो कहते हैं कि जब आप स्टबर्न हो गए हैं और अपनी जगह से 1 इंच भी हिलने को तैयार नहीं हैं, वो अपने दोस्तों के सामने ये बात समझाते हुए कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो मुझसे प्यार नहीं करती, पर एक होता है ना कि वो डर रही है। वो इस रिश्ते को इतना टाइट पकड़ कर बैठी है कि मेरा दम घुटने लगता है। वो किसी भी तरह के बदलाव या फ्लेक्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है ना? किसी भी तरीके का वो झुकना पसंद ही नहीं करती है। ये एनर्जी दिख रही है। यस, आपके जो पार्टनर है ना, वो अपने दोस्तों से आपके नेचर के बारे में बातें कर रहे हैं। यानी कि उनकी शिकायत अब ज़्यादा आपके डोमिनेटिंग और ऑथोरेटिव नेचर पर आती है। जब वो अपने दोस्तों से आगे दिल का हाल बताते हैं, तो उनकी सबसे बड़ी परेशानी आपका बॉसी एटीट्यूड और रिश्ते में बॉस की तरह बिहेव करना है। ठीक है? वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि आप हर सिचुएशन में अपनी चलाना चाहते हैं। रिश्ते में क्या होगा, कैसे होगा और कब होगा, ये सब आप ही तय करते हैं और उन्हें लगता है कि आप उनके ओपिनियन या पसंद की बिल्कुल इज्जत नहीं करते। उनकी शिकायत है कि आपने रिश्ते में इतने रूल्स और बाउंड्रीज बना दिए हैं कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो किसी रिलेशनशिप में नहीं बल्कि किसी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन सेंटर में है। आप हर बात पर अपना ईगो आगे लेकर आते हैं और कभी झुकने को तैयार नहीं होते, है ना? वो अपने दोस्तों के सामने बहुत थक कर कहते हैं वो इस रिश्ते में पार्टनर बनकर नहीं बल्कि एक रूलर या कंट्रोलर बनकर रहना चाहते हैं। मुझे लगता है जैसे मेरी अपनी आवाज़ ही नहीं बची। हर चीज़ उसके हिसाब से होनी चाहिए वरना बवाल हो जाता है। ये व्यक्ति सीधे-सीधे कह रहे हैं। ठीक है? यस, यस, यस। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। वेरी नाइस। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अब उनकी शिकायत आपके अंदर एक छोटे से बचपने और मूडीनेस को लेकर आती है। जब वो दोस्तों से बातें करते हैं तो उनके चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल और थोड़ी परेशानी दोनों आती है। ठीक है? वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि आप कभी-कभी बहुत ज़्यादा बचकाना बिहेव करने लगते हैं। आपका मूड हर पल बदलता रहता है। एक पल में आप बहुत ज़्यादा लविंग हो जाते हैं और अगले ही पल किसी छोटी-सी बात पर मुँह फुलाकर बैठ जाते हैं। उनकी शिकायत है कि जब भी आपको उनका प्यार या ध्यान चाहिए तो आप सीधा बोलने के बजाय बच्चों की तरह स्टबर्न हो जाते हैं या फिर ताना मारकर अटेंशन पाने की कोशिश करते हैं। वो दोस्तों के सामने थोड़ा मुस्कुराकर और थोड़ा थक कर कहते हैं कि वो दिल की बुरी नहीं है, पर कभी-कभी इतना सेंसिटिव और किडिश हो जाती है कि उसे हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। छोटी-छोटी बातों पर नाराज़ होना और फिर एक्सपेक्ट करना कि मैं उसे बच्चों की तरह मनाऊँ, ये हर रोज़ का ड्रामा बन गया है। ठीक है? हर रोज़ का ड्रामा बन गया है। यस, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। उनकी शिकायत अब आपके ज़्यादा ही रिवर्स्ड और इमोशनल कंट्रोल अ,
रखने वाले रवैये पर आती है। जब वो अपने दोस्तों से आगे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आप कभी-कभी इतने ज़्यादा मैच्योर होने का नाटक करते हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि आपके अंदर चल क्या रहा है। वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि आप अपने इमोशंस को इतना ज़्यादा कंट्रोल में रखते हैं कि कभी ज़ाहिर ही नहीं होने देते कि आप कितना प्यार करते हैं या कितना हर्ट हैं, है ना? आप हर चीज़ को अंदर ही अंदर दबा कर स्माइल करते रहते हैं। उनकी शिकायत ये है कि जब भी कोई बड़ी बात होती है, तो आप बिल्कुल शांत हो जाते हो और ऐसा बिहेव करते हैं जैसे आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि आपका ये ओवर काम एटीट्यूड उन्हें और ज़्यादा रेस्टलेस कर देता है। वो दोस्तों के सामने अपना दुःख ज़ाहिर करते हुए कहते हैं कि वो अपने इमोशंस का, है ना, राजा बनकर बैठे हैं। ज़्यादा मैच्योर और कंपोज़्ड दिखने के चक्कर में वो मुझसे अपने रियल फीलिंग्स शेयर ही नहीं करते एंड मुझे लगता है जैसे वो अपनी सारी फीलिंग्स को एक गहरा समुंदर की तरह अंदर दबाकर बैठ गए हैं। ठीक है? मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है। मुझे यहाँ काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। उनकी आखिरी शिकायत आपकी इससे ज़्यादा केयर करने और हर चीज़ को परफेक्ट बनाने की आदत को लेकर आती है। जब वो दोस्तों के साथ बातें करते हैं तो उनकी आवाज़ में प्यार के साथ-साथ एक हल्का-सा झुलझुलाहट, है ना, होती है, ठीक है? वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि आप ना उनका ख्याल एक माँ या कहे तो किसी स्ट्रिक्ट क्रिएटर मतलब एक होता है ना कि जैसे कि की तरह रखते हो, है ना? एंड ऐसा लग रहा है जैसे कि आप हर छोटी-छोटी बात में ना उन्हें गाइड करने लगते हैं। क्या पहनना है, क्या खाना है, लाइफ कैसे चलनी है ना, चलानी है। वो कहते हैं कि आपकी ये ओवर केयरिंग नेचर कभी-कभी उन्हें सफोकेटिंग लगती है। उनकी शिकायत है कि आप उनसे और इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। आप चाहते हैं कि हर चीज़ एकदम ड्रीम लाइक और परफेक्ट हो और जब ऐसा नहीं होता तो आप डिसहार्टेड, है ना? एक होता है ना कि जैसे कि हो जाते हो, है ना? वो अपने दोस्तों से मुस्कुराकर और थका हुआ महसूस करते हुए कहते हैं कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरा बहुत ख़्याल रखती है, पर कभी-कभी मुझे लगता है कि वो मुझे एक छोटे बच्चे की तरह पैम्पर और कंट्रोल कर रही है। मुझे थोड़ी स्पेस और अपनी तरह से जीने की आज़ादी चाहिए। ठीक है? मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। थोड़ा ये व्यक्ति हैं, मतलब एक होता है ना कि जैसे कि अ, नहीं चाहते हैं कि आप इनके ऊपर ना दबाव बनाओ, है ना? बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि आप इनके ऊपर ज़रा भी दबाव बनाओ, ठीक है? उनकी सबसे आखिरी और सबसे गहरी शिकायत आपके बदलाव और डरना, है ना? बदलाव से डरना और रिश्ते के एक फ़ेज़ को ख़त्म होने देने को लेकर आती है। जब वो दोस्तों से बातें करते हैं तो उनकी आवाज़ में एक बहुत बड़ा रियलाइज़ेशन होता है। वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में अब एक पुराना तरीका या फ़ेज़ पूरी तरह ख़त्म हो चुका है, लेकिन आप अभी भी पुरानी यादों और आदतों को पकड़ कर बैठे हैं। आप बदलाव को एक्सेप्ट करने से डर रहे हैं। उनकी शिकायत है कि जब भी वो रिश्ते को एक नए तरीके से शुरू करने या पुरानी गलतियों को भूलकर आगे बढ़ने की बात करते हैं, तो आप घबरा जाते हैं। आपको लगता है कि बदलाव का मतलब रिश्ते का अंत है, जबकि सच ये है कि एक नई शुरुआत हो सकती है ना? वो अपने दोस्तों के सामने बहुत ही सीरियस होकर कहते हैं कि हमारा पुराना तरीका अब काम नहीं कर रहा, है ना? जब तक वो पुरानी बातों और
आपने पुराने नेचर को खत्म करके एक नई शुरुआत के लिए तैयार नहीं होगी, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। अब इस रिश्ते को पूरी तरीके से बदलना ही पड़ेगा। ये व्यक्ति का ये कहना है, पूरी तरीके से बदलना ही होगा। ठीक है? यस। चलो, अगली जो एनर्जी आ रही है, देखो अब से उनकी शिकायत इस बात पर आती है कि आप सिचुएशन को बदलने के बजाय ना खुद को एक हेल्पलेस विक्टिम की तरह देखने लगते हैं। जब वो अपने दोस्तों से बातें करते हैं तो उनकी आवाज में एक गहरी परेशानी भी होती है ना। वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि जब भी रिश्ते में कोई दिक्कत आती है तो आपको लगता है कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के बजाय अपने ही नेगेटिव थॉट्स और ओवर थिंकिंग में उलझकर रह जाते हैं। उनकी शिकायत है कि आप हर वक्त ये जताते हैं जैसे आपके हाथ में कुछ नहीं है और आप हेल्पलेस हैं। वो कहते हैं कि आपने खुद अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, जबकि सच ये है कि अगर आप चाहें तो थोड़ी सी हिम्मत दिखाकर इस परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। वो अपने दोस्तों के सामने बहुत ही हेल्पलेस होकर कहते हैं कि वो खुद को एक ऐसी जगह फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं जहां से निकलना वो खुद ही नहीं चाहते। मैंने उसकी पट्टी खोलने की बहुत कोशिश की, पर जब तक वो खुद अपने डर से बाहर नहीं आएगी मैं कुछ नहीं कर सकता। वो अपने ही ख्यालों में कैद में है। ठीक है? तो यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं, अब जो है वो बातें आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि उनकी अगली शिकायत आपके ज्यादा ही स्लो और स्टबर्न और प्रिडिक्टेबल रवैये पर आती है। जब वो अपने दोस्तों से आगे बात करते हैं तो उनकी आवाज में थोड़ी थकावट और बोर्ड होने का एहसास होता है। वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। हर छोटी से छोटी बात या डिसीजन पर इतना सोचते हैं कि रिश्ते का पूरा चार्म और एक्साइटमेंट ही खत्म हो जाता है ना। उनकी शिकायत है कि आप हर चीज को बहुत प्रैक्टिकल और बिजनेस लाइक तरीके से हैंडल करते हैं। रिश्ते में जो एक फन, एक्साइटमेंट और सरप्राइज होने चाहिए वो बिल्कुल गायब है। आप बस एक ही रूटीन लाइफ जो है ना जिए जा रहे हैं। वो अपने दोस्तों के सामने ठंडी सांस भर कर कहते हैं वो बहुत लॉयल और हार्ड वर्किंग है, पर रिश्ते को आगे बढ़ाने में इतना स्लो है कि मुझे लगता है कि हम एक जगह पर रुक गए हैं, है ना। कोई नया स्पार्क नहीं है, बस वही रोज का बोरिंग रूटीन चल रहा है। ठीक है, ये व्यक्ति अपने दोस्तों से कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपके पार्टनर की दिल की पूरी कहानी और वो सारी शिकायतें जो वो अपने दोस्तों से कर रहे थे, इन सारी, है ना, एनर्जीज में यहाँ पे निकल के आई हैं। आपके पार्टनर को आप पर भरोसा तो है, लेकिन उन्हें रिश्ते में थोड़ा रोमांस, स्पीड और एक होता नहीं जैसे कि चाहत आपकी भी दिखनी चाहिए, वो चाहिए। उनकी शिकायतों में नफरत नहीं बल्कि इस रिश्ते को और मजेदार और लाइवली बनाने की तड़प दिखाई दे रही है। अगर आप अपने बोरिंग रूटीन से बाहर निकलकर उन्हें थोड़ा एक्साइटिंग वक्त दे तो ये रिश्ता पहले से भी ज्यादा हसीन हो सकता है। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले रीडिंग सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।